हाँ जी बच्चे, तो आप चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, सॉरी 6, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नोट्स आप मुझसे इस नंबर पे ले सकते हैं 9811232145। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी इस नंबर पे व्हाट्सएप के आप थ्रू ले सकते हैं। देखिए, आज जो हम कर रहे हैं वो छोटा सा एक टॉपिक बचा है हमारा, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV? देखिए, इस रिलेशन को करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि CP क्या है। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि C क्या है। C इज हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी है। और आपको ये बात पता है कि हम हर चीज़ जो नीचे लिखते हैं इसका मतलब होता है वो कांस्टेंट पैरामीटर है। तो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज, अच्छा व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अभी डेफिनेशन करिए। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? Heat capacity at constant pressure will be heat required at constant pressure to raise the temperature by 1 degree Celsius. Similarly, what will be CV? CV will be heat capacity at constant volume, and it is defined as heat capacity at constant volume is defined as heat required at constant volume to raise the temperature by 1 degree Celsius. तो CP और CV का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? और इसमें एक और प्रीवियस नॉलेज चाहिए आपको, छोटी सी प्रीवियस नॉलेज चाहिए आपको। वो ये चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं डेल्टा U क्या होता है। डेल्टा U हीट चेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H क्या होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। आ जाओ, अब शुरू करते हैं डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। नो, व्हाट इज CP? CP इज हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो से पहले उसको कौन सी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने हीट कैपेसिटी पढ़ाई है, स्पेसिफिक हीट पढ़ाई है, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाई है। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आना, डायरेक्ट आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, तो QP क्या हो गया? QP हो गया CP इंटू डेल्टा T। बट हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है QP जो होता है वो डेल्टा H होता है। ये देखो, ये हम पिछले 3 लेक्चर में ये तो पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ, तो क्या मैं डेल्टा, इसकी जगह डेल्टा H लिख सकता हूँ? तो डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू CP डेल्टा T। सिमिलरली व्हाट इज CV? हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो QV बिकम्स इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। एंड QV अभी बताया, QV क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज, CV डेल्टा T। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 2 क्लास पहले, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। याद है? इसी से तो रिलेशन किया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT डेल्टा NG, इसी से तो किया था। तो आप बताओ, डेल्टा H की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? CP इंटू डेल्टा T, CP डेल्टा T। डेल्टा U की जगह क्या लिख सकता हूँ? CV डेल्टा T। अच्छा, P डेल्टा V की जगह लिख दूँ PV2 माइनस PV1। वैसे तो मुझको ये लिखना चाहिए PV2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम, पर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? CP डेल्टा T CV डेल्टा T प्लस PV2 माइनस PV अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आप बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल टू N, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं कह सकता हूं PV इज इक्वल टू RT। अगर 1 मोल की बात कर रहा हूं तो 1 मोल है तो PV किसके इक्वल हो जाएगी? तो PV2 किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम। RT2 फाइनल टेम्परेचर के। तो PV1 किसके इक्वल हो जाएगा? RT1 इनिशियल टेम्परेचर के। जब V1 इनिशियल वॉल्यूम है तो T1 इनिशियल टेम्परेचर हो गया। पर ये जो दोनों बातें मैं कर रहा हूं किस कंडीशन पे है?
यानी कि जब कोई चीज़ कंडीशन पे बेस्ड हो, मैंने क्या सिखाया है कि पहले दिमाग में क्या रखो, कंडीशन। यानी कि अब मैं जो प्रूफ कर रहा हूँ और जिसका माध्यम से प्रूफ कर रहा हूँ वो 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ 1 मोल पर बेस हो जाएगा। आ जाओ, PV1 और PV2 की वैल्यू पुट कर दो तो बन जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस PV2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, RT2। PV1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, RT1। तो CP डेल्टा T CV डेल्टा T RT2 माइनस T1। तो CP डेल्टा T CV डेल्टा T R डेल्टा T। समझ में आ गया? अगला स्टेप भी समझ में आ गया, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T। तो बचा क्या, CP इज इक्वल टू CV प्लस, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू, पर मैं फिर क्या बोलना चाहूंगा, दिस इज ओनली फॉर, ये 1 मोल के लिए है, CP माइनस CV 1 मोल के लिए है जो R के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर CV, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब अगर CV 1.5 R है, अगर CV 1.5 R है तो CP 2.5 R नहीं हो जाएगा? समझ में आया? क्योंकि 1.5 R प्लस R 2. अच्छा बताना जरा, अगर CV 2.5 R है तो CP कितना हो जाएगा? शाबाश, 3. अगर CV 3R है तो CP कितना हो जाएगा? आपको पता है ये क्या होता है? ये मोनो एटॉमिक गैस इसके लिए होता है। मोनो एटॉमिक गैस, अकेली गैस जो होती है, जैसे हीलियम एक एटम से बनी है, नियन एक एटम से बनी है, आर्गन एक एटम से बनी है, तो एक एटम वालों के लिए ये वैल्यूज होती हैं। ये जो है ये डाई एटॉमिक के लिए है। डाई एटॉमिक मतलब ये जो है ये O2 के लिए है, ये N2 के लिए, 2 एटम। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने एटम है इसमें? 2, कार्बन और ऑक्सीजन। NO लाफिंग गैस, बताई थी ना, सूंघ लो तो हंसते रहते हैं, वो उसने सूंघी हुई तभी हंस रही है अभी भी। तो NO कितने एटम है इसमें? तो ये डाई एटॉमिक के लिए होती है, और ये जो होती है ये ट्राई एटॉमिक के लिए होती है। जैसे CO2 में कितने एटम है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 एटम। जैसे N2O, हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं, CBSE में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसी एडिशनल बता दिया। जेई नीट की तैयारी करोगे तो ये सब बताएंगे आपको, छोड़ दो। फिलहाल हमारे CBSE के अकॉर्डिंग CP और CV का रिलेशन क्लियर है। पर इस लेक्चर से पहले कौन सा लेक्चर देखना है? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर? तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।